बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। बिलाखिर रात के आखिरी पहर इमरान खान साहब लाहौर पहुंचे और जिस तरीके से लाहौर में और जमान पार्क के कीर्तनों में जिस तरीके से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, कोई शक नहीं ये अपनी मिसाल आप है। यहाँ माजी में हमने ऐसा देखा कि सगे भाई को लेने के लिए नहीं पहुंच सका था एयरपोर्ट पर, लेकिन हर चीज़ हिस्ट्री बन रही है, हर चीज़ तारीख में पहली बार हो रही है। यह सब चीज़ें उस तरह हो रही हैं जिसकी कभी कोई मिसाल भी नहीं मिलती। लोग कहते हैं कि हम जब हर घर से निकाल रहे थे भुट्टो को तो शायद उस वक्त भी ये नहीं हुआ था। हर चीज़ की एक नई, जिसे कहते हैं ना, दास्तान रकम होती जा रही है। पहले इमरान खान साहब जंग का ये राउंड जीत चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब का जमान पाक का जो पहुंचना था ना, वो बड़ा ड्रामाई था। फिर मैंने बाकी थंबनेल भी आपके सामने जस्टिफाई करना है कि बाहर निकलने की किस किस का कौन कौन सा प्लान है। आर्मी चीफ को उन्होंने एक ख़ास पैगाम दिया इमरान खान साहब ने, उसकी भी कुछ डिटेल मैंने आपको बतानी है कि प्लीज़ गलत फहमियाँ दूर कर लें, और कुछ चीज़ें वो मैंने आपको बतानी है। तो बहरहाल लाहौर पहुंचने से पहले ना, लाहौर के लिए रवाना होने से पहले पूरा एक ड्रामा सीन क्रिएट किया। उसकी वजह भी आपको बताऊंगा क्या चल रहा था ना। वो ख्वाहिश थी राना सनाउल्लाह साहब की, कोई ख्वाहिशें थी जो एक पूरी होगी दो पूरी नहीं हो सकी ना। तो पूरा एक सीन क्रिएट किया गया था। तमाम मुकदमात में इमरान खान साहब को जब जमानतें मिल चुकी थी, तो दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला थे, जो बड़े हकीम साहब, इस बारी हिकमत रह गई ना बेचारे की। तो हकीम साहब ने कहा था कि हर टीवी प्रोग्राम्स में बैठ कर ना किसी न किसी में धमकियाँ दे रहे थे कि खान साहब अदालत का हुक्म तो हम डेफिनेटली मानेंगे, लेकिन कहीं हमें गिरफ्तार करना पड़ा तो हम गिरफ्तार भी कर लेंगे। यानी इस तरह की बातें खान साहब कर रहे थे। खान साहब भी ने कहा थोड़ा तहरीरी ऑर्डर ले ले तो तब जाके करेंगे, क्योंकि उनको परवेज़ इलाही साहब का मामला याद है ना। एंटी करप्शन ने जब हमला किया था 500-600 पुलिस एहलकारों के साथ, तो तहरीरी ऑर्डर नहीं था ना परवेज़ इलाही के पास लाहौर हाई कोर्ट का। अहकामात तो थे मगर तहरीरी तौर पे नहीं थे, तो अगले दिन जो मिले थे। तो फिर उनको बड़े अच्छा से पता है कि ये जब इन्होंने काम डाला तो हर तरीके से डाले जाएगा। तो फिर 8 बजे जाके उनको तहरीरी ऑर्डर मिला था खान साहब को। बाहर जाने लगे तो भाई रेंजर्स और फोर्सेस ने कंट्रोल किया हुआ था सारे मामले को, और वफाकी हुकूमत ने सारे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। तो और साथ ही वहाँ राना सनाउल्लाह स्क्रीनों पर जो कर रहे हैं वो अलहदा बात है। बाहर फायरिंग शुरू करा दी गई और कहा गया जी पीटीआई के वर्कर कर रहे हैं। पूरा सीन सर मैंने ऐसे ही बताया। और फायरिंग इतनी हैबतनाक थी, इतनी खौफनाक फायरिंग थी, और वो चलती हुई ना करीब आ रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक। दूर दराज से फायरिंग थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के करीब आ रही थी, यानी आवाज़ें इस तरह सुनी गई थी। तो लोगों के जहनों में इस ज़माने में काफ़ी ख़तरनाक भी, कई ईवल ख्यालात किस्म भी आए ना कि क्या चीज़ है। और चला दिया गया मुख्तलिफ ट्रोलर्स के ज़रिए, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान के तमाम कंटोनमेंट के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, और यानी कुछ पूरी चीज़ें हैं, इंटरनेट बंद। उसके बाद ये सारी ट्रोलिंग शुरू हो जाए, इस तरह मैसेजेस, बहुत बड़ा ड्रामा इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश। मैंने कहा ना एक अल्लाह है, सबसे बड़ी उसकी प्लानिंग है। अच्छा आगे सुने जी। अच्छा जी क्योंकि वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा करीब आ रही थी, ऐसे में राना सनाउल्लाह साहब जियो के प्रोग्राम में शहजाद इकबाल के साथ बैठ के कहते हैं इमरान खान की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, तो हम इमरान खान साहब को अपनी हिफाजती तहवील में ले लेते हैं और हम ले लेंगे हिफाजत। अब ये सब बातें पहुंच रही, तो फिर इमरान खान साहब ने कहा नहीं ये बहुत ड्रामेबाजी होगी। 3 घंटे बाद इमरान खान साहब ने एक वीडियो कहा कि मैं 15 मिनट बाद वीडियो वैसे पाकिस्तान की सारी आवाम के सामने देने लगा हूँ, सही हो जाओ। डीआईजी सिक्योरिटी आए उनके पास, उन्होंने तसल्ली दी, पहले उनके साथ बात नहीं हो सकी। उन्होंने कहा जी हमने कहा नहीं मेरा स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ मेरे साथ होगा, और ये तमाम चीज़ें ना। तो खैर वो एक पूरा एक ड्रामा क्रिएट था। फिर इमरान खान साहब की एक ऑडियो वीडियो आ भी गई ना कि मुझे बाकायदा तौर पर हिरासत करके किडनैप करके इधर रखा हुआ है, और आईजी के हवाले से बोला, आईजी के हवाले से बाद में भी बोला, इस पहली वीडियो पे बोला। उसके बाद फिर मामला थोड़ा सा हुआ। फिर तकरीबन 10:30 बजे के करीब ना 10:30 पर डीआईजी सिक्योरिटी ने अपनी उसी मर्सिडीज़ पे जो बुलेट प्रूफ थी वो कराया। डिले का एक मकसद था जी, और वो मकसद ये था कि इमरान खान साहब ने जो कल की कॉल दी हुई थी ना, 2 रोज़ पहले की, यानी परसों की, यानी हाँ कल की कॉल जो दी हुई थी ना तमाम कारकुनों को कि आप सब ने श्रीनगर हाईवे पे पहुंचना है, उसके बाद इमरान खान साहब खिताब करेंगे 12:30 बजे, कल दोपहर 12:30 बजे का टाइम दिया था। लोग तो इंतज़ार कर रहे थे। तो विक्ट्री स्पीच इमरान खान साहब को नहीं देनी थी, उसके लिए ख्वाहिश का इज़हार किया हुआ था राना सनाउल्लाह साहब ने कि नहीं मेरे इलाका उनका था ना इस्लामाबाद, उन्होंने कहा मेरे इलाके में इमरान खान विक्ट्री स्पीच नहीं दे सकता। उसके लिए सारा डिले किया गया था कि लोग ज़्यादा थक जाए, और मकसद यही था। तो बहरहाल डीआईजी सिक्योरिटी उनको अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में इस्लामाबाद मोटरवे लेके गए। मोटरवे टोल प्लाजा पे फिर गाड़ी चेंज हुई, इमरान खान साहब की अपनी गाड़ी, उनकी अपनी स्क्वाड थी, और खान साहब को श्रीनगर हाईवे पर खिताब से रोकना था, उस पर वो कामयाब हो गए। वो ख्वाहिश राना सनाउल्लाह साहब की पूरी हुई। और
हिफाजती तहमील में बाकायदा उनको टोल प्लाजा तक लेके जाया गया। और सिर्फ मामला था इमरान खान साहब की ना विक्ट्री स्पीच को रोकने का, जिसकी बिना पर ये सारे सीन, ये गोलियां शोलियां, फिर ट्रोलिंग, ये मैसेजेस, ये सब चीज़ें इसलिए लगाई गई थी। राना सनाउल्लाह हर चैनल में बैठ के कह रहे हैं, फिर शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में कह रहे हैं फांसी तहवील, ये सारी रंगबाजी जो थी ना कि इमरान खान की वो विक्ट्री स्पीच ना हो सके ना, ठीक है, वो अभी मैं बताता हूँ किस तरह होनी है, वो आज हो जानी है। अभी इम्तिहानात में बहुत सी चीज़ें भी है ना। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने गाड़ी में बैठे और राना सनाउल्लाह साहब की ज़िद पूरी हुई है, गाड़ी में बैठे, फिर उन्होंने एक खिताब किया, गाड़ी के अंदर एक छोटा सा मैसेज भेजा। उन्होंने गाड़ी में बैठ के बताया कि मैं इस्लामाबाद में, दरअसल मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैगाम में भेजा कि मैं दुनिया को बताऊंगा कि जब मैंने ये कहा ना कि आईजी इस्लामाबाद ने मुझे अखबार किया, तो तब जाके उसकी तबीयत फ्रेश हुई, तब उसने मुझे जाने दिया। कारकुन जहाँ थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे मेरे इस्तकबाल के लिए, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो खान साहब ये कह के तो बाहर निकले, अब क्या होना है, इस्तकबाल भी हो गया, खान साहब ज़ुबान पर भी पहुँच गया, अब क्या होना है। अब ये एक तो आज खान साहब ने कौम से खिताब करना है, ठीक है, सारी सूरत हाल कौम के सामने रखनी है, ठीक है। खान साहब की हाँ, जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया है उनको खान साहब ने बाकायदा तौर पर कंडेम्ड करना है। इन तमाम चीज़ों को जो वाक़यात इस दौरान हुए ये तो सब होना है। खान साहब का स्टांस नहीं बदलेगा, ये मैं आपको पहले बता दूँ, बल्कि खान साहब 2 कदम आगे होंगे। वो जो डीलें शीलें मुलाकातें जो सब चीज़ कर रहे हैं, मैं उनके पैगाम के लिए कह रहा हूँ कि खान साहब 2 कदम आगे होंगे। पहले खान साहब एक शख्स का नाम ले रहे थे, कल तो खान साहब ने ये इदारे के सरबराह तक को कह दिया कि असल जिम्मेदार वो, उनकी मर्ज़ी के बगैर ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ तक बहरहाल उन्होंने कहा, तो खान साहब ने 2 कदम आपको आगे ही नज़र आएंगे। और बड़े चैलेंजेस हैं खान साहब के पास, अब अपने साथियों को रिहा करना। साथियों के बगैर कहाँ कोई पार्टी होती है, कहाँ कोई तंजीम होती है, साथी बड़ा मैटर करते हैं। तो साथियों पे दफ़ा 144 और 3 MPO की तरह गिरफ्तार किए गए हैं। उसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, उसमें असद उमर हैं जनरल सेक्रेटरी, उसमें अली जैदी है, उसमें फवाद चौधरी हैं, उसमें शीरी मज़ारी हैं, उसमें पता नहीं मलिका है, उसमें तो एक बहुत बड़ी फहरिस्त है ना। उन तमाम को रिहा कराना खान साहब ने, और ये रिहाई नहीं है, एक एक की रिहाई पे विक्ट्री है। जो बाहर आएगा PTI की विक्ट्री के अंदर डिक्लेयर होगा, वो कंसीडर होगा। इसके अलावा सैकड़ों कारकुन हैं जो गिरफ्तार हैं, और रोज़ उनको किसी न किसी जेल में शनाख्त परेड के लिए पेश किया जाता है। उनकी रिहाई और उनके हवाले से खान साहब को ये बहुत बड़े चैलेंज हैं। ये मैं आपको बता दूं, खान साहब जिस तरह अपने लिए अदालतों में पेश हो रहे हैं, देखना खान साहब इनके लिए क्या कोशिश कर रहे हैं। तो ये खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत ही बड़ा ये चैलेंज है खान साहब का ना। जी हाँ, लीडर के तौर पर खान साहब ने इन चीज़ों को फेस करना है, ठीक है। खान साहब ने ना कल अदालत में ना रात को भी साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की थी। कुछ साफ़ी तो ऐसे थे, खान साहब का वो ये रिपोर्ट करते कि खान साहब का फड्डा ये पड़ा है कि मैंने जजेस का वॉशरूम यूज़ करना है, और वो करें नहीं, स्टाफ करें जजेस का वॉशरूम यूज़ नहीं करना। आप सहाफ़त की इंतहा चेक करें, कुछ चैनल्स में नाम नहीं लेता, अच्छा तो बड़े बड़े चैनल्स की बात करो, वो ये यहाँ तक पढ़े, रिपोर्टर रिपोर्ट ये करे कि वॉशरूम यूज़ करने पे भी खान साहब का पढ़ा है ही नहीं ना कोई बात करने के लिए। तो बहरहाल वो ये सब कर रहे थे। तो इमरान खान साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू साफ़ियों से की, उन्होंने कहा वादा है मेरा कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मेरे खुशगवार ताल्लुकात रखूँगा, और ये पैगाम मेरा आसिम नसीर साहब को आप पहुँचा दें, और मैंने पहले भी ये पहुँचा दिया है आर्मी चीफ आदमी कि मैं उनके साथ खुशगवार, यदि जो लोग कह रहे हैं मैं उनको डी-नोटिफाई कर दूँगा, सब बकवास है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग मेरे मुतल्लिक आर्मी चीफ को गलत बातें पहुँचाते हैं, और ये बात मैं पहले उनको पहुँचा चुका हूँ। बहरहाल खान साहब जंग का ये राउंड बड़े अच्छे से, बड़े तगड़े तरीके से, बड़े सॉलिड इंप्रेशन के साथ जी चुके हैं। हाँ, अब दूसरी तरफ की इतला दी है, वो जो काम शाम डालेंगे तो डालेंगे। दूसरी तरफ आता है कि बहुत से लोग हुकूमत के ऐसे हैं, और स्पेशली केयर टेकिंग सेटअप के ऐसे हैं, जिसमें कुछ वज़रा शुज़रा ऐसे हैं और जिन्होंने बहुत जहर घोला है खान साहब के ख़िलाफ़, और जिस तरह की हरकतें तो वो सारे ना पुर्तगाल इन साहब की ना नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, 1 करोड़ पे हो तो नेशनलिटी मिल जाती है। तो ये मेरे पास इतलात हैं कि इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर, जिनके पास ऑलरेडी इमिग्रेशन है तो वो ज़रा कह रहे हैं कि अब एक तवील अरसे तक हमें उस इमिग्रेशन का फ़ायदा उठाना है जिसकी हमारे पास इमिग्रेशन है, कि खान अब आ गया है। तो यहाँ तक मेरे पास ख़बरें हैं सर। तो निगरान सेटअप में ज़्यादा लोग हैं, तो ये सब है। लेट्स सी, जिनको खुशी है वो खुश रहें, और जिनको तकलीफ़ है मैं उनके मुतालिक क्या कह सकता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।